हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने सबके सामने कह दिया था कि जो अंकल है वो यांजी से शादी करेंगे। अब उसके आगे अब हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे मेड्स और रूलर जो थे वो क्रूशली विभूजन की तरफ देख रहे थे, जो कि हैरम में क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर के साथ चल रहा था। क्योंकि सबको पता है कि किसी भी आदमी को जो है परमिशन नहीं है हैरम में आने की, सिर्फ एम्परर आ सकते हैं। अब वो लोग एक हट के करीब जाते हैं। सडनली वो लोग किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और वो देखते हैं कि एक जो सर्वेंट है वो दूसरी सर्वेंट को डांट रही है, और वो जो दूसरी सर्वेंट थी वो अपने घुटनों पे थी और वो उससे कह रही थी, तुम्हें नहीं पता है कि ये लेडी जो है ये रॉयल कॉन्क्यूबाइन है फॉर्मल एम्परर की। हालांकि जो वो सर्वेंट थी जो नील पे थी वो मदर की जो है सर्वेंट थी, और वो जो मेड थी वो उसे कह रही थी कि क्या तुम्हें क्वीन मदर ने नहीं सिखाया है कि बिहेव कैसा करना होता है हैरम में। उसके बाद एक मिडल एज वुमेन जो वो नील पे बैठी हुई थी, उसने रॉयल रोब्स पहने हुए थे, वो रो रही थी और वही जो थी वो सर्वेंट थी क्वीन मदर की। उसके बाद दूसरी मेड उसकी तरफ पॉइंट करके ये कह रही थी और वो कहती है, सही है ये बात, मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन, ये बस मिस्टेक थी, मेरी गलती थी। मैं जो है फ्लोर को साफ़ कर रही थी, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा आते हुए। वो ये रोते रोते कह रही थी और वो जो मेड थी वो भी उसकी तरफ देख रही थी। सडनली जो रॉयल कॉन्क्यूबाइन है वो उसे मारती है, उस पर थप्पड़ जो है उसे मारती है और विभूषण सरप्राइज हो जाता है। और विभूषण जो है क्रूशली कहता है, ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन मदर के सर्वेंट को मारने की। तो जो क्वीन डॉगोवर है वो गुस्से में आके कहती है, ये रॉयल कंसर्ट जिंचू है, फॉर्मर एम्परर रॉयल कॉन्क्यूबाइन है ये, और ये हमेशा जो है वांग जी की मदर को हर्ट करती है। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है उन्हें हर्ट करने से। और पता नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ मेरे बेच ने इसमें क्या देखा कि उसने इस जो है औरत को इस हैरम में इतने सालों तक रखा है। विभूषण जो है वो अपनी शार्प आई से उसकी तरफ देखता है और वो जो है वो समझ गया था कि जो वांग जी की मदर है उसने कितना सफ़र किया है इस क्वीन जिंचू की वजह से। उसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर जो है वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन विभूषण जो है वो क्वीन जिंचू की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ता है, जो कि दूसरी बार उस मेड को जो है स्लैप करने वाली थी। जब सब लोग ये देखते हैं कि सब लोग की आंखें बड़ी हो जाती है, तो जो कॉन्क्यूबाइन की मेड थी वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के गुस्से में कहती है, तुम पागल हो, तुमने कैसे रॉयल कॉन्क्यूबाइन को टच किया। तो विभूषण उस मेड की तरफ देखता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। उसके बाद वो विभूषण जो है वो वॉइस क्वीन की तरफ मुड़ता है और उसके हाथों की ग्रिप को टाइट करता है। उसके बाद जो जिंचू है वो गुस्से में आके लेकिन काम मैनर में कहती है, तुम कौन हो और तुम्हें किसने परमिशन दिया रॉयल पैलेस में एंटर होने के लिए, क्योंकि तुम एक आदमी हो। लेकिन जो एम्प्रेस विभूषण है उसने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया था कि सबकी कैरेक्टर कैसे है, तो उसने सेकेंड्स में पढ़ लिया था कि जो जिंचू है वो कितनी कनिंग है। तो जो विभूषण है वो वॉइस क्वीन के हाथ को छोड़ता है, फिर उसकी आंखों में डायरेक्टली देखता है और कहता है, यही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ वॉइस क्वीन, आपको नहीं पता है क्वीन जो हैरम में रहती है उसे कोई भी राइट नहीं है कि वो क्वीन मदर के सर्वेंट को पनिश करे। उसे सिर्फ जो है क्वीन मदर जो है पनिश कर सकती है। अगर आपको पता है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई और आप क्या सोचती हो कि आपके पास ज़्यादा पावर है क्वीन मदर से भी ज़्यादा। जब क्वीन जिंचू ये सुनती है तो वो बहुत ही ज़ोर से रूलर्स की तरफ मुड़ जाती है और लाउडली कहती है, यू, तुम्हारे पास इतना करेज कैसे आया, तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, तुम भूल गए हो कि मैं एक रॉयल कॉन्क्यूबाइन हूँ और तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, इसे लेके जाओ और सोल्जर्स को दे दो। दो रूलर जो थे वो स्वॉर्ड लेके आते हैं, पॉइंट करते हैं विभूषण की तरफ और उस पे अटैक करने ही वाले थे, लेकिन उन दोनों को कोई जो है धक्का मारता है और क्वीन डॉगोवर की वॉइस सब लोग सुनते हैं और वो कहती है, तुम दोनों अपने स्वॉर्ड्स को नीचे रखो अभी इसी वक्त। उसके बाद सब लोग रूलर सर्वेंट्स मेड्स अपने सर को नीचे झुकाते और वो करते हैं,
जब किंचू क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर को उसकी तरफ चलते हुए देखते हैं तो जो क्वीन जिन थी वो उसका चेहरा पूरी तरीके से डार्क हो जाता है, लेकिन जल्दी से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो भी बो करती है, ग्रीट करती है क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर के नाम से। उसके बाद जो जिंचू है वो हंसती है, लेकिन ना ही क्वीन मदर ना ही क्वीन डॉगोवर उस पर अटेंशन करते हैं। और क्वीन मदर वरीली कहती है, आशन तुम ठीक तो हो ना, क्या कुछ तुम्हें हुआ तो नहीं है? तो जो विभूचन है वो हंसता है और कंफर्ट करता है क्वीन मदर और क्वीन डॉगोवर को और कहता है, मैं ठीक हूँ मदर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग मुझसे जीत नहीं सकते हैं, ये कुछ रूलर्स तो है। तो क्वीन डॉगोवर जो है वो क्वीन जिंचू की तरफ घूम जाती है और गुस्से में कहती है, जिंचू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऑर्डर दिया रूलर्स को कि वो स्वॉर्ड को रेज करे एम्प्रेस की तरफ। जब सब लोग सुनते हैं जिंचू रूलर्स मेट्स, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। जो जिंचू है वो विभूचन की तरफ डिसबिलीफ से देखती है और कहती है, एम्प्रेस? तो क्वीन डॉगोवर जो है वो कहती है, हाँ ये जो है ये नई एम्प्रेस है गूसलैंड किंगडम के। उसके बाद जो क्वीन डॉगोवर है वो विभूचन के साथ उसे जाने ही वाली थी, लेकिन जो क्वीन जिंचू के मेट्स और रूलर्स थे वो लोग अपने स्वॉर्ड को नीचे डालते हैं और अपने जो है घुटनों में आ जाते हैं विभूचन के सामने डर में, और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, हमने आपको पहचाना नहीं। तो विभूचन कहता है, मैं तुम लोगों को इस बार माफ़ कर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना था। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को अपने बैग पे रखता है, फिर क्वीन जिंचू की तरफ जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है एक आईब्रो को रेज करते हुए, आप कितने सालों से रह रही है हैरम में? तो जो विभूचन है वो फिर से कहता, वॉइस क्वीन मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो वो कहती है अपने सर को बो करके, मैं 20 सालों से रह रही एम्प्रेस। तो जो विभूचन है वो इमोशनलेस वॉइस से कहता है, आप 20 साल से यहाँ रह रही हो, इतने लंबे समय से, और आपको यहाँ के रूल्स प्रॉपर्ली पता नहीं है? आपको किसने परमिशन दी कि आप अपने हाथ को क्वीन मदर के सर्वन पे उठाए? हाँ। जो क्वीन जिंचू है वो कहती है, लेकिन एम्प्रेस वो कुछ कहने ही वाली थी। विभूचन अपने हाथ को उठाता है, उसे रोकता है और उसे कहता है, शट अप, अभी तक मैंने अपनी बातें ख़त्म नहीं की हैं। मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ और मैं रूल जो है करने वाला हूँ हैरम पे। जैसा मुझे चलाना है मैं वैसा ही चलाऊँगा। पहला रूल, हर एक जो क्वीन रहती है हैरम में उसे क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर की रिस्पेक्ट करनी है। विभूचन जब ये लाउड वॉइस में कहता है तो वो अपने डोमिनेंस को शो करता है और सब लोग कांप उठते हैं, लेकिन जो क्वीन डॉगोवर थी उसके चेहरे पे एक जो है विक्ट्री स्माइल थी। तो जो जिंचू है वो अपने सर को बो में लाती है और कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, लेकिन वो नील पे नहीं आती है विभूचन के सामने। तो जो विभूचन है वो हंस के कहता है, फॉरगिव मी, मुझे कोई केयर नहीं है, आपको मुझसे नहीं क्वीन मदर से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एक आदमी हूँ इसीलिए मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, लेकिन क्वीन मदर तो कर सकती है। और विभूचन जो है वो लैनी की तरफ घूमता है और उसका जो चेहरा था लैनी का वो वरी लुक था, और वो कहता है, क्वीन मदर 10 बार इसे मारिए, मुझे देखना है 10 टाइम स्लैप। तो लैनी जो है वो कहती है, एम्प्रेस इसे छोड़िए, भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो अवॉइड कर रही थी इस पनिशमेंट को, लेकिन विभूचन जो है वो सुनता नहीं है। तो जो विभूचन है वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये जो रूल्स है ये रॉयल पैलेस के लिए है और ये सबके लिए बराबर है, और मैं सबको जो है उनकी जगह आज दिखाना चाहता हूँ। तो जो लैनी है उसे उसकी मदर जो है क्वीन डॉगोवर कहती है, जो आशन कह रहा है लैनी उसे करो। उसके बाद लैनी जो है फाइनली किंचू को सबके सामने 10 बार जो है थप्पड़ मारती है, और जो किंचू है वो अपने हाथों को फिस्ट पे बदलती है, वो ये पूरी शेम जो है निगल जाती है। और उसके बाद विभूचन लो वॉइस में उसके कान में विस्पर करके कहता है, आज से याद रखना इसे कि तुम्हारी जगह हैरम में क्या है, अगर भूल गई ना तो मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूंगा जिंचू। उसके बाद वो क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हमें जो है जिन हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे यानजी जो है गुस्से में चिल्ला रही थी, अगर मैं मर भी गई ना मैं शादी नहीं करूँगी ब्रदर, आप चाहते हो कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी करो, वो हमारे फादर से कुछ ही सालों में छोटा है, और आप फिर भी मुझे वहाँ पे बेचना चाहते हो। तो मिस्टर जिन जो है वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस बारे में, ये एम्परर का ऑर्डर है, अगर हमने नहीं माना तो हम मर भी सकते हैं। तो वो कहती है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो, मैं उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ, वो एक ओल्ड पर्सन है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है, भूल जाओ कि वो ओल्ड है, वो एक आदमी भी है। तो यानजी जो है वो चिल्ला के कहती है गुस्से में, ब्रदर। उसके बाद वो
उसका जो भाई है वो कहता है, तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें रॉयल पैलेस में एंटर होना है, तो तुम्हारा सपना अब पूरा हो चुका है। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जाओ और अपनी जो शादी है उसे प्रिपेयर करो। अब तुम्हारी जो शादी है लैन शुरैन के साथ होने वाली है। अब हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्वींस मेड्स जो थी हैरम में थी, और वो बो करके थी डॉगोवर क्वीन मदर के सामने, और वो लोग विभूषण के सामने क्रूशली उसे देख रहे थे। तो क्वीन डॉगोवर कमांड करती है और कहती है सबको अपनी जो है हेड को रेज करो, और सब लोग उसकी तरफ जो है देखते हैं। तो जो सारी क्वींस थी वो विभूषण की तरफ क्रूशली देख रही थी, लेकिन जो क्वीन जिनशू थी उसके चेहरे पे गुस्सा था। उसके पास अभी कोई पावर नहीं था और वो एम्प्रेस के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वेट करेगी उस चांस का आने का, जब वो जो है एम्प्रेस से अपना बदला लेगी। तो जो क्वीन डॉगोवर है वो कहती है, आप लोगों को पता है ना कि एम्प्रेस की रिसेंटली शादी हुई है। तो सब लोग जो है वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं आप सही कह रहे हो क्वीन डॉगोवर। तो उसके बाद क्वीन डॉगोवर कहती है, कुछ लोगों ने ही उस वेडिंग में जो है पार्टिसिपेट किया था, और उन लोगों ने भी जो है हमारे एम्प्रेस का चेहरा नहीं देखा था, हमारे रिचुअल जो है उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने जो है आज डिसाइड किया है कि सबके सामने में हमारे न्यू एम्प्रेस को जो है इंट्रोड्यूस जो है करवाऊंगी। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ लैन विभूषण। आज से ये जो है हैरम के हेड हो गए। जब क्वीन डॉगोवर कह रही थी और वो विभूषण की तरफ घूम जाती है उसे इंट्रोड्यूस करते करते, तो जो विभूषण है वो अपने मास्क को उतारता है। हार्डिंग जो है वो अपने चेहरे को कवर करती है जब वो इतने सारे जो है क्वींस को देखती है। जब विभूषण जो है अपने कवर को हटाता है तो सब क्वींस की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो लोग विभूषण के चेहरे को देखते हैं, और वो लोग विस्पर करने लगते हैं। और जो क्वींस थी वो कह रही थी कि आप कितने हैंडसम हो, मैं तो आपकी क्वीन बनना चाहती हूँ। अगर मैं विभूषण की जो खूबसूरती है वो सब क्वींस पे छा गई थी, और सब लोग जो है वो यही बातें कर रहे थे कि हम लोग को अगर चांस मिला तो हम लोग जो है इनसे शादी करेंगे, ये कितनी खूबसूरत है, हैंडसम है। लेकिन अचानक से जो लैन वांगजी है वो आ जाता है उसी टाइम पे, और वो क्वीन की तरफ देखता है सारी और कहता है, अगर आप लोग इसकी क्वीन बने तो आप लोग क्या करेंगे। तो सब लोग जब वांगजी की वॉइस को सुनते तो बो डाउन करते हैं और कहते हैं योर हाइनेस। तो वो गुस्से में कहता है खड़े हो जाओ। जो क्वींस थी वो घबरा जाती है और उसके बाद वो एम्प्रेस की तरफ जो है देखती है और कहती है डर में, हमें माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, हम तो बस उनकी ब्यूटी को प्रेज़ कर रहे थे। वो जो है वो एम्प्रेस की आंखों में देखते हैं और कांप उठते हैं। तो जो एम्परर है वो कहता है, तुम लोग भूल गए हो कि ये मेरी एम्प्रेस है और इनकी ब्यूटी को सिर्फ मैं अकेले प्रेज़ कर सकता हूँ। आज से और अभी से तुम लोग जो है सब लोग मेरी एम्प्रेस से 10 कदम दूरी पे रहोगे। अगर किसी ने मेरे इस ऑर्डर को तोड़ा मैं उसे पर्सनली इतना पनिश करूँगा कि उसकी सोल भी उसे छोड़ के भाग जाएगी। समझ में आया। सारी जो क्वींस थी मेड्स थी हैरम की, वो पैनिक में आ जाती है और रियलाइज़ करती है कि एम्पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विभूषण जो है वो क्वाइटली सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है, और ये भी देख रहा था। उसके बाद वो एम्परर के पास आता है और विभूषण जो है वो कहता है, किंग आप उन्हें डरा क्यों रहे हो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। भूल जाइए जो क्वींस ने कहा है और अपनी कमांड को भी भूल जाइए, ये मेरे कंट्रोल में है। और उन्होंने क्या गलत किया है, वो तो सिर्फ मेरी ब्यूटी को प्रेज़ कर रहे थे। जब वो कहता है तो वो एम्परर के जो है रोब्स को पकड़ता है। जब वांगजी देखता है कि विभूषण उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा है, फिर वो उसके फेस की तरफ देखता है। सडनली वांगजी अपने आर्म्स को विभूषण की बॉडी पे रैप करता है और फिर उसे अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है, जिस वजह से सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और क्वीन और मेड्स और सारे क्वीन और डॉगोवर और क्वीन मदर जो है क्विकली यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। विभूषण जो है वो स्ट्रगल कर रहा था वांगजी के ग्रिप से, और वांगजी जो है वो एम्प्रेस की आइज़ में देख के कहता है, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तुम सिर्फ मेरे हो और कोई तुम्हारी खूबसूरती को प्रेज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो विभूषण लो वॉइस में कहता है, लैन तुम क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन लैन वांगजी जो है वो किसी की भी केयर नहीं करता है और वो अपने लिप्स को विभूषण के लिप्स पे जो है रखता है और सबके सामने उसे पैशनेटली किस करता है। इस एक्ट से, एम्परर के एक्ट से जो आइज़ थी क्वीन डॉगोवर की
वो शॉक में जो है खुल जाती है और उसे लगता है कि उसके जो पैर है उनमें कोई जान ही नहीं बची है। वो जो है वो गिरने ही वाली थी, लेकिन क्वीन मदर लैन की जो है क्विकली पकड़ती है और लैन चैन भी उसी सेम टाइम आ जाता है अंदर और कहता है माय लॉर्ड मेरी शादी का क्या होगा अब। उसके आगे वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है जब वो जो है ये सीन देखता है। उसके पास एक पिलर ही था, मतलब उसके नज़दीक एक पिलर था, तो वो अपने आप को उसी पिलर के साथ लीन करता है। जब वांग जी अपने अंकल की वॉइस सुनता है किस के दौरान, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो और ज़्यादा रफली किस करता है वी विजन को। वी विजन को पता है कि वो डिसरेस्पेक्टफुल नहीं कर सकता है एम्परर को सबके सामने, तो वो एम्परर को सब कुछ करने देता है और वो चुप बैठता है खुद। अब उसकी जो मदर की वॉइस थी वांग जी की, वो कहती है योर हाइनेस। उसके बाद वांग जी जब अपनी मदर की अब वॉइस को सुनता है तो वो वी विजन को छोड़ता है और कहता है मदर। तो लैनी जो है वांग जी को डांटते कहती है मुझे पता है कि आप एम्परर हो, लेकिन आपको भी तो याद रहना चाहिए कि आपको रॉयल पैलेस में बिहेव कैसे करना है। क्या आप भूल गए हो कि यहाँ पे आपकी ग्रैंड मदर भी है। तो वांग जी कहता है अपनी ग्रैंड मदर से मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड मदर। तो जो क्वीन डॉगोवर है वो कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि वो जो है वो फिर से फेंट होने के कगार पे थी। तो क्वीन डॉगोवर कहती है लैनी मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो और हमारे जो मेंबर्स है ओल्ड मेंबर्स है उन्हें बुलाओ जल्दी से, जो है इनके लिए डेट निकालो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दी से इनके लिए डेट निकालो, तब तक तुम इसके करीब नहीं जाओगे, एम्प्रेस के करीब नहीं जाओगे। उसके बाद क्वीन डॉगोवर जो है वो जब ये कहती है वो एम्परर की तरफ देख के कहती है, तो वांग जी कहता है क्वीन डॉगोवर की तरफ देख के अपनी एक आईब्रो को रेस करते ग्रैंड मदर एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मैरिज को कंज्यूमर करने से पहले। तो क्वीन डॉगोवर कहते हैं वो क्या है। तो वांग जी कहता है कल अंकल की शादी होगी और मैंने इनके लिए एक सूटेबल पर्सन भी ढूंढ लिया है। तो क्वीन डॉगोवर कहती है व्हाट। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडसन ने उसी के बेटे के लिए जो है लड़की भी ढूंढ ली, जो कि अभी पिलर को पकड़े हुए था। लैन चैन जो है वो फेंट होने की कगार पे था ये सीन देख के। लैन वांग जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है ये सच है ग्रैंड माँ, फाइनली अंकल जो है वो शादी करने वाले हैं। तो क्वीन मदर जो है वो कहती है किससे। तो जो एम्परर है वो कहते हैं मिनिस्टर जिनकी जो सिस्टर है उन्हीं से, यानजी के साथ। जब क्वीन डॉगोवर ये वर्ड्स सुनती है कि किससे शादी करनी है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसी टाइम जो है एक साउंड आता है किसी चीज़ की गिरने की और लैन चैन जो है फाइनली ग्राउंड पे तीसरी बार बेहोश हो जाते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।